मुझे कुछ दिनों पहले एक मैसेज मिलता है। मुझे लगा शायद किसी दोस्त ने मेरे साथ प्रैंक किया होगा। जब मैंने उस मैसेज को खोला तो उसके अंदर एक नक्शा था, लाइक एक मैप का लिंक था। जब मैंने उस लिंक को खोला, वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि कोई लिंक खोले, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारे साथ स्कैम वगैरह ये सब खबरें आ रही थी, लेकिन मैप वाली खबर आज तक कोई नहीं आई थी। इसलिए मैंने वो मैप खोला, और जैसे ही मैंने वो मैप खोला सबसे पहले एक मैसेज पॉपअप हुआ कि यहाँ पर जाओ, अगर वापस आ गए तो एक कहानी बना लेना। ये तो वैसे मेरी पहली कहानी है, लेकिन अब जैसे कि मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं वापस आ चुका हूँ। उस मैप में मुझे एक गांव का नाम दिखता है जिसका नाम था कुलारा, KULARA, कुलारा। और ये गांव कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं था। मैंने इसे गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन मुझे गूगल पे भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। ये गांव मुझसे लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस बता रहा था। मैं खैराबाद की एक बस पकड़ता हूँ जो कि कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और ये बस यहाँ से रात को 8 बजे रवाना होती है। वैसे तो ये तुम सबको ऐसा लगेगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उस बस में सिर्फ 2 ही जने थे। उस बस में सिर्फ 3 ही जने थे। एक बस का ड्राइवर, एक कंडक्टर, और रात को बस चली थी इस वजह शायद मैं अकेला। कंडक्टर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो मैंने उसको बताया कि मैं कुलारा जाना चाहूंगा। उसने बोला कि भैया कुलारा? मैंने कहा हाँ भैया, खैराबाद के पास में एक गांव है। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं भैया आप कौन से गांव की बात कर रहे हो, बट हाँ बस खैराबाद जा रही है तो आप हमारे साथ खैराबाद तक चल सकते हो। मैंने कहा ठीक है, खैराबाद तक चलते हैं। अब जैसे ही मैं बस में मेरी सीट पर बैठा, मुझे कुछ अजीब सा लगा कि लाइक मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कि मैं एक रेंडमली एक किसी मैसेज को मानकर एक ऐसे गाँव में जा रहा हूँ जो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब पता नहीं वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे भी मैं भी सोच रहा था कि शायद वहां पे कुछ, क्या पता मेरे किसी दोस्त ने पार्टी रखी हो, कोई प्रैंक कर रहा हो, कोई कुछ मस्ती कर रहा हो। तो मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। अब खैराबाद का आखिरी मोड़ आता है और बस रुकती है। ड्राइवर ने मुझसे बोला कि भैया इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, अब ये बस सीधी झालावाड़ की तरफ मुड़ेगी और आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा रास्ता नहीं है। जिस गांव का आप नाम बता रहे हो ऐसा उधर कोई गांव नहीं है, तो आपको शायद यहीं पर उतरना पड़ेगा, और यहाँ से आपको अकेले ही जाना पड़ेगा जहां भी आपको जाना है। तो आप उतरिए। मैंने बस का किराया दिया और अपना सामान लेकर उतर गया। एक छोटा सा बैग जो कि मेरे पास था, मैं सामान लेकर उतर गया। अब जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहां पर कोई लाइट नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई दीवारें नहीं थी, सिर्फ एक लकड़ी का गेट था, लकड़ी का गेट। ओके, और वो लकड़ी का गेट भी टूटा फूटा हुआ था, और उस लकड़ी के गेट पर लिखा हुआ था कि जो आया वो गया, और जो गया वो लौटा नहीं। अब ये देखने के बाद मेरी इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि रात की ऑलरेडी 10 बज चुकी थी। 8 बजे मैं यहाँ से निकला था, 2 घंटे में मेरी बस वहां तक पहुंची। फिर भी मैंने सोचा कि यार देखो, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं मानता नहीं हूँ कि ये भूत वगैरह ऐसा कुछ भी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, हटाओ, ये भी सब फोकट की बातें हैं। तो मैं आगे बढ़ गया। अब एक ऐसी बात बताता हूँ, मतलब लाइक मेरे साथ जो हुआ, मैं जैसे ही उस गेट को खोल के अंदर गया, वहां पर मेरा GPS सिग्नल लॉस्ट हो गया। तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अचानक से वो फ्लिकर करने लगी, जैसे कैमरे में हम लोग करते हैं ना फ्लिकर, वैसे वो फ्लिकर करने लगी। मुझे लगा कि शायद ये GPS सिग्नल लॉस्ट होना, मोबाइल का फ्लिकर करना, ये सब मोबाइल की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से है। मैंने इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो उस गांव में, लाइक गांव तो वहां पर था, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि गांव तो वहां पर था, लेकिन उस गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर एक घर के सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन खिड़कियों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई झांक रहा हो। अब आई डोंट नो ये कैसे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खिड़कियों से झांक रहा हो। अब मैं उनमें से एक पुराना सा घर, जो कि एक शायद पुराना सा घर था, जिसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी सी तस्वीरें, ऊपर जाती हुई सीढ़ियां और बिना पेंट की हुई दीवारें जिनके पेंट उतर रहा था। ऐसा बिल्कुल, मतलब लाइक बहुत पुराना सा, जैसे उसको कभी सालों से खोला नहीं गया हो। और अचानक से उस घर में एक दरवाजे के पीछे से आवाज आती है किसी लड़की की, लाइक सीरियसली एक लड़की की आवाज आती है कि मुझे बाहर मत निकालना, अब मैं इंसान नहीं हूँ। ये बात सुनकर, एक बार के लिए सुनकर क्या, मैं आपको जब बता रहा हूँ तब भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। बट मैंने सोचा कि वही मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि किसी दोस्त का प्रैंक हो या मस्ती हो, तो मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो वहां पर एक नाला था, गांव के बीच में एक नाला था। तो वहां पर एक बूढ़ी औरत, लाइक लगभग 60-70 साल की रही होगी, वो मुझसे कहती है कि तू नया है तो जान ले, यहाँ की नदी रोती नहीं, खून पीती। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रही है कि तू नया है तो जान ले,
यहाँ की नदी रोती नहीं, खून पीती है। अब जैसे ही वो बूढ़ी औरत आंखें खोलती है तो उसकी पुतलियां बिल्कुल सफेद थी और उसकी पलकें ऐसी लगी जैसे पलकें एकदम से ऊपर की तरफ ही गायब हो गई हो। तो बिना पलकों वाली सफेद पुतलियों की आंखें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से भागता हूँ। लेकिन जैसे कि वो नाला था, उस नाले में अचानक से एक पानी का उफान आने लगा। उस जो नाला था उस गांव के बीच में, उसमें अचानक से पानी का उफान आने लगा और वो पानी मेरे पैरों तक ऐसा लगने लगा मुझे जैसे वो पानी मुझे पकड़ रहा था। लेकिन फिर भी मैं कैसे न कैसे भागते भागते जंगल तक पहुंच जाता हूँ और जल्दी से उस जंगल के पेड़ों के पीछे जाके छुप जाता हूँ कि अब और क्या कर सकता है इंसान। मुझे लगता है कि शायद पेड़ों के पीछे छुपने से मैं बच सकता हूँ या फिर इधर उधर ध्यान रख सकता हूँ कि भाई कोई आ रहा हो तो मुझे पहले से पता चल जाए। वहां के पेड़ों के भी एक अजीब सा सिस्टम था। वहां के पेड़ों पे भी एक अजीब सा ऐसा सीन था कि उन पेड़ों पे कपड़े लटक रहे थे। कपड़े लाइक शायद, हाँ, कपड़े लटक रहे थे जैसे कि कोई झूल रहा हो, जैसे कोई इंसान लटका हुआ। मुझे एकदम क्लियरली ज्यादा याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान वहां पर लटका हुआ हो उल्टा, या फिर कपड़े लाइक ऐसे कपड़े लटक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे इंसान कोई झूल रहे हो। और जब मैं ऊपर उनको थोड़ा ध्यान से देखता हूँ इस तरह से कि भाई ये चीज है क्या, तो मुझे पता चलता है कि यार ये तो सच में ऐसा सच में इंसान है और उनके आंख, नाक, मुंह ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट एक सपाट स्किन, ओनली ऑन स्किन, आंख, नाक कुछ भी नहीं। और उनमें से एक इंसान की आवाज आती है, जो वो लटके हुए थे उनमें से एक इंसान की आवाज आती है कि हम भी यही करने आए थे जो तू करने आया है। हम भी यही सोच के आए थे कि वापस जाकर कहानी बनाएंगे और हमारे कैमरे ने ही हमें मारा है। ये सुनने के बाद मेरी पूरी हिम्मत टूट गई थी। अब मेरे हाथ पांव पूरी तरीके से कांपने लगे थे, मतलब लाइक बस मेरे हाथ कुछ काम के नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब इनमें कुछ बचा ही नहीं है। खून बिल्कुल जम चुका था मेरा, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था मैं। फिर भी मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और उस कैमरे में जो मुझे दिखाई देता है वो उस गाँव की हकीकत थी। सभी दीवारों पर खून के धब्बे, गलियों में सड़ती हुई लाशें, दीवारों पर खून से लिखे हुए नाम। बिना कैमरे के वो गांव पूरा साफ सुथरा दिख रहा था, सिर्फ घर दिख रहे थे। लेकिन कैमरे में उस गांव की बिल्कुल असली शक्ल मुझे दिखाई दी। कैमरा जो है वो सच दिखाता था और वो गांव एक भ्रम था। कैमरे में वो तस्वीर देखने के बाद मैं वहां से बहुत तेजी से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। लेकिन वो जो जंगल में जो लोग लटके हुए थे वहां पर पेड़ पे, वो लोग पेड़ पे से उतरते हैं, धीरे धीरे पेड़ पे से उतरने लगते हैं और सब लोग मेरी तरफ आने लगते हैं। मैं चारों तरफ से उन लोगों से घिर चुका था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जैसे जैसे वो लोग पास आए मेरे पास, मैं बस चिल्लाता रहा, मैं बस कंटिन्यूसली चिल्लाता रहा कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और अचानक से एक बहुत तेज तमाचा मेरे गाल पे पड़ता है और मेरी अचानक से नींद खुलती है और मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी थी और पूछ रही थी कि भाई किस चीज से छूटने की बात कर रहा है, कौन पकड़ रहा है तुझे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि मैं एक ऐसा सपना देख रहा था। मैंने पूरा सपना अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी हंसते हुए बोली कि थोड़ी कम भूत की फिल्में देखा कर। अगर रात को 2-2 बजे तक ऐसी मूवीज देखेगा तो ऐसे ही सपने आएंगे ना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। एम करते हैं 100 लाइक्स का, 100 लाइक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 लाइक का एम करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। मैं आपका प्रीतम सोनी फिर से मिलता हूँ।